हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन के आलोक में अनुमान के पंचावयव। जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करता है तब वहाँ 3 अवयवों का प्रयोग करता है, अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, अथवा उदाहरण, उपनय और निगमन। लेकिन कभी कभी हमें दूसरों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में हमें 3 के जगह 5 अवयवों का प्रयोग करना पड़ता है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ना 5 अवयव हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण मतलब उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। अनुमान के ये 5 अवयव हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा कहते हैं अनुमान के द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं, इनॉसिशन ऑफ द प्रोपोजिशंस टू बी प्रूव्ड, यानी वो वाक्य जिसको सिद्ध करना है वही प्रतिज्ञा कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पर्वत अग्नि वाला है, पर्वतो अग्निमानम, तो यह प्रतिज्ञा है। पर्वतो वह्नि मानिति प्रतिज्ञा, पर्वत अग्निमान है, पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा है। यह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसे ही सिद्ध करना है। दूसरा है हेतु। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए, ऊपर जो हमने प्रतिज्ञा किया कि पर्वत अग्नि वाला है, उसे सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दिया जाता है, जो तर्क दिया जाता है, उसे ही हेतु कहा जाता है। जैसे क्योंकि पर्वत धूम वाला है, धूम वाला होने से धूमवत्वादिति हेतु। पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत अग्निमान है, यह प्रतिज्ञा है। और उसको सिद्ध करने के लिए जो हेतु हमने दिया, जो तर्क हमने दिया, वो दिया धूमवत्वादिति हेतु, यह हेतु है। अब जिस युक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है, उस युक्ति को, यानी हमने हेतु के आधार पर, तर्क के आधार पर, हेतु के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया। पर्वत धूम वाला है इसलिए वह अग्नि वाला है, तो ये जो धूम वाला होने के आधार पे हमने पर्वत का अग्नि वाला होना उपस्थित किया। तो इसकी पुष्टि करने के लिए, इसको प्रूफ कन्फर्म करने के लिए एक उदाहरण, दृष्टांत उपस्थित किया जाता है, एक दृष्टांत दिया जाता है। ये जो दृष्टांत उपस्थित करते हैं यही उदाहरण है। इतना ही नहीं, इस उदाहरण के अतिरिक्त उस दृष्टांत को व्याप्ति भी हो, उसमें व्याप्ति भी होना चाहिए। व्याप्ति का अर्थ है कि उसका विरोधी कहीं नहीं मिले। अर्थात हमने क्या कहा कि पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? क्योंकि वह धूम वाला है। अब अगला उदाहरण के साथ व्याप्ति वाक्य आएगा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है ना। तो ये जो हेतु और साध्य का अनिवार्य संबंध जो बनता है, कंपल्सरी रिलेशन जो होता है, वही व्याप्ति है। इसका विरोधी नहीं होना चाहिए। एक भी विरोधी मिल जाएगा तो उसमें व्याप्ति संबंध नहीं कहलाएगा। उदाहरण है जो जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है। जैसे ये तो व्याप्ति वाक्य हो गया, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब उदाहरण, महानस रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में चूल्हा में धुआं है तो वहाँ अग्नि है। और ये जो हमने इतना लंबा जो वाक्य कहा, जो जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे महानस, यही उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य है। जो जो धूमवान स वह्निमानित्युदाहरणम। उसके बाद देखा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, और चौथा जो अवयव है वो है उपनय। उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के बाद हमने हेतु, जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है, दोनों में रिलेशन दिया और उसको प्रूफ करने के लिए उदाहरण दिया। उसके बाद उस हेतु को अपने पक्ष में दिखलाना, अपने फेवर में फिर से उसी को उपस्थित करना, हेतु को,
यही उपनय कहलाता है। जैसे वैसे ही यह है, अर्थात पर्वत धूमवान है, धुआं वाला है, इसलिए ये उपनय है। चायमित्युपनयः ना। तो पहले हमने क्या कहा था कि पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? क्योंकि वहाँ धुआं है। बाद में हमने कहा जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर। अब क्योंकि फिर वही बात कि पर्वत धुआं वाला है। तो प्रथम बार जब द्वितीय पंक्ति में यह वाक्य आया था तो वहाँ यह हेतु था, लेकिन चौथी पंक्ति में ये हो गया उपनय। और अंततः निगमन। अब जो प्रूफ करना चाहते थे, जो हमारी प्रतिज्ञा थी, वो यहाँ प्रूफ हो गया। इसलिए पर्वत धुआं वाला है, इसलिए पर्वत अग्निमान है। ये प्रतिज्ञा सिद्ध हो गई, और प्रतिज्ञा जब सिद्ध हो जाती है तो उसी को निगमन कहा जाता है। जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, यानी इस कारण से वैसा है, यह निगमन है। तस्मात् तथेति निगमनम। इस पंचावयव में अंतिम जो दो अवयव है, उपनय और निगमन, ये प्रथम दो की ही पुनरावृत्ति है, अर्थात प्रतिज्ञा और हेतु की ही पुनरावृत्ति है। हेतु को ही उपनय में फिर से रखा गया है और प्रतिज्ञा को ही निगमन में रखा गया है। और यही कारण है कि बौद्ध दर्शन में प्रथम तीन को माना गया, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण सहित व्याप्ति, अथवा अंतिम तीन, उदाहरण सहित व्याप्ति वा कि उपनय और निगमन को। ये तीन पर्याप्त है। बौद्ध दर्शन कहता है पंचावयव की आवश्यकता नहीं है, 5 अवयव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 तो रिपीटेशन होता है, 3 ही काफ़ी है। आप प्रथम 3 ले लीजिए या अंतिम 3 ले लीजिए, अनुमान के लिए 3 अवयवों की ही आवश्यकता है। लेकिन न्याय दर्शन ऐसा नहीं मानता है। न्याय दर्शन कहता है स्वार्थानुमान में, यानी स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमान किया जाता है तो वहाँ 3 अवयव पर्याप्त है, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य के लिए, अथवा उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन लें, वो पर्याप्त होगा। इसका कारण यह है कि स्वार्थानुमान में आधार वाक्य को क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ सजाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं समझना होता है। लेकिन परार्थानुमान में दूसरे के ज्ञान के लिए हम अनुमान करते हैं, इसलिए यहाँ आधार वाक्यों को एक निश्चित क्रम में रखना अनिवार्य है। इसलिए परार्थानुमान के लिए, अनुमान के लिए उपरोक्त, परार्थानुमान के लिए उपरोक्त 5 अवयव आवश्यक हैं। उपरोक्त 5 अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन, ये आवश्यक है। इनके सांचे में ढालकर जब हम कोई अनुमान करेंगे तभी वो सटीक ज्ञान हो सकता है। तो ये हमारा आज का जो क्लास था वो था न्याय दर्शन के आलोक में अनुमान का पंचावयव। धन्यवाद।